हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन मॉम का मॉर्निंग किचन रूटीन। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो इंडियन लोग हैं, हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट बनता है जिसमें कि किसी का लंच बॉक्स टिफ़िन, ऑफिस का टिफ़िन, स्कूल टिफ़िन, सभी कुछ बनता है। तो उसके बाद हम किचन को कैसे क्लीन करें और मैं कैसे करती हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, अभी 10 बजने में 5 मिनट हैं और इस वक्त ये है मेरी किचन का हाल। और फ़िलहाल मेरा ब्रेकफास्ट निपट गया है। तो उसके बाद हर किसी के घर में मेरे ख्याल से ऐसे ही किचन फैला हुआ होता है, क्योंकि उस टाइम सबको ये होता है कि जल्दी जल्दी में काम निपटाना होता है। तो उसके बाद मैं किचन कैसे क्लीन करती हूँ, मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है किचन क्लीन का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये जो कुछ सामान है, जैसे मिर्चें हो गई, मसाले हो गए, इनको सुखाना होता है। तो वो रात को मैंने अंदर रखा और कल मैंने दिन में बाहर रखी थी मिर्चें, पर अभी सूखी नहीं थी तो उसे मैंने अंदर रख दिया था। उसको मैं बाहर रख के आऊँगी। और साथ साथ अब मैं सबसे पहले, जैसे आटा है मेरा बचा हुआ, थोड़ा सा गुथा हुआ आटा, उसको मैं फ्रिज में रखूँगी। और अब ये दही है मेरी बची हुई, ये दूध है, तो दही को तो इसी पॉट में मैं रख दूँगी और दूध को मैं अलग बर्तन में निकाल के रखूँगी, क्योंकि इसी बर्तन में मैं अब इसको दही को रात को जमा लूँगी और जो दूध वाला मेरा पतीला है वो खाली हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को चाहिए कि जो भी सुबह हमारे बर्तन होते हैं बड़े वाले, उनमें अगर कम सामान बचा है तो उसे हम निकाल के फ्रिज में या और साइड में रख दें और उसके बाद उन बड़े बर्तनों को खाली कर दें। एक तो स्पेस मिल जाता है, दूसरा मैसी सा नहीं लगता, और तीसरा आपकी किचन बहुत समेटी जाती है और उन बड़े बर्तनों की धुलाई हो जाती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, मैं सारे जो जूठे बर्तन हैं उनको इकट्ठा करके इसमें सिंक में डाल दूंगी, जिसमें कि तवा भी होता है, चकला, बेलन, चिमटा, जितने भी होते हैं सामान, जो आपको किचन में जूठा बर्तन दिख रहा होता है वो मैं सारे डाल देती हूँ। इसके बाद मैं देखती हूँ, जो मैं किचन में कपड़े इस्तेमाल करती हूँ, जिनको किचन टॉवल भी बोला जाता है, ये मेरे होम मेड है। तो जिनको मैंने धुलने के लिए डालना होता है उन्हें धुलने के लिए डाल देती हूँ, और जिन्हें मैंने क्लीन होते हैं रखना होता है, फ्रेश होते हैं, उनको साइड में रख देती हूँ तह करके। उसके लिए भी मैंने एक अलग बास्केट बनाई हुई है। तो यहाँ मैं बांध लूँगी एप्रिन, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने हैं तो मेरे कपड़े गीले ना हो जाएं। तो फ्रेंड्स, सारे बर्तन जो हैं जूठे सिंक में डाल दिए हैं। अब मैं ये दूध वाला पतीला साफ़ करूँगी। मेरी आदत है कि चाहे दूध वाला पतीला हो या सब्जी वाली कोई भी कढ़ाई या कुकर वगैरह हो, वो लास्ट में खाली करके मैं उनमें आटा थोड़ा सा मार लेती हूँ, क्योंकि आटे में वो सब चीज़ें लग जाती हैं तो पराठे उसके या फुल्का बनता है तो काफ़ी टेस्टी भी बनता है। इसके साथ साथ देखिए, हमारी मेहनत बच जाती है। बर्तन में अब कोई भी सब्जी, ऑयल या मलाई, दूध नहीं रहेगा तो बर्तन मांजने में देर ही कितनी लगेगी। इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरे स्टैंड में बर्तन अभी लटके हुए हैं, स्पून वगैरह, नाइफ़ वगैरह, तो उनको अब मैं खाली करूँगी, अपनी जगह पे उन बर्तनों को लगाऊंगी, ताकि अब मैं जो दूसरे बर्तन अब धो के रखूँगी तो वो वहाँ लग जाएं और गीले ना हो जाएं। इसके साथ ही अब मैंने सबसे पहले मैं करूँगी गैस साफ़, क्योंकि अब दिवाली के दिनों में बहुत डीपली क्लीनिंग हम लोगों ने की हुई है और नाइट को भी हम लोग डीप क्लीन करके ही सोते हैं। तो मैं यहाँ पे गीला कपड़ा लूँगी और मैं गैस चूल्हा साफ़ कर दूँगी सबसे पहले। और अगर ज़्यादा ऑयल वगैरह लगता है तो मैं विम जेल वगैरह ले लेती हूँ उसको साफ़ करने के लिए। साथ में मैं स्विच बोर्ड का बहुत ध्यान रखती हूँ फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ टाइल्स पे भी गीला कपड़ा लगा लूँगी। बीच बीच में मैं ये गीले कपड़े धो ज़रूर लूँगी, कहीं आप समझो कि वही लगा दिया है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम किचन क्लीन करते हैं तो सामानों को थोड़ा सा हटा हटा के कर लेना होता है। 24 घंटे में एक बार तो ज़रूर करना होता है। साइडों में कोई कॉकरोच ना आ रहे हो, चींटियाँ ना जमा हो गई हो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपकी गिरती है तो चींटियाँ वगैरह उठा के ले जाती हैं। और भी जो सामान होता है उसको झाड़ वाड़ के हम लोगों को साफ़ कर लेना होता है। तो यहाँ टाइल्स पे भी हाथ लगा लूँगी, स्विच बोर्ड पे भी, और स्लिप को भी साफ़ कर दूँगी। और इसके साथ साथ थोड़ा सा जो जाला वगैरह कहीं दिख रहा होता है उसको भी क्लीन कर लेते हैं। तो हमारी जो रेगुलर इस तरीके की क्लीनिंग की रूटीन होती है 40-50 मिनट की, उसमें हमारी पूरी किचन अगर हम डेली ऐसे ही क्लीन करते हैं
तो कि बिल्कुल हमारी किचन चमकती रहती है। इसके लिए फिर कोई ख़ास आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे स्विच बोर्ड भी उतने ही चमकते हैं, वाइट रहते हैं, जितनी कि मेरी दीवारें टाइल्स रहती हैं, क्योंकि इन्हें मैं जैसे ही कोई गंदा हाथ लग जाता है मैं फ़ौरन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि स्विच बोर्ड पे सारा दिन हमारा हाथ लगता है, तो हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बनाती हूँ खाना, तो थोड़ा जैसे धूड़ा वगैरह कुछ गिर जाता है या मसालों का हाथ, हल्दी का हाथ लगता है, तो ये वाली जो कैबिनेट है इनको मैं रेगुलर साफ़ कर देती हूँ दिन में एक बार, क्योंकि यहाँ पे वही गंदे हाथ लगते हैं। और लगातार अगर गंदे हाथ लगते रहेंगे तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और दाग लगते हैं तो देखने वाले को भी बुरा लगता है, क्योंकि आप माना रोज़ तो साफ़ कर रहे हो, 1-2 दिन आपने साफ़ नहीं करा, दाग लगे रह गए, कोई आ गया घर पे अचानक से, तो वो सबसे पहले यही कहेगा कि ये लेडीज़ कैसी है। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी इस टाइम की किचन क्लीन। बिल्कुल देखिए कितनी सी देर में किचन क्लीन हो गई, क्योंकि नाइट में भी मैं ऐसे ही किचन क्लीन करके सोती हूँ, तो सुबह मुझे ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हाथ धोकर, और जो मेरा ये कपड़ा है जिसके ऊपर मैं चकला बेलन रख के बनाती हूँ खाना, इसको मैं धो के बाहर डाल आऊँगी। मैं हमेशा धुले हुए कपड़े किचन के बाहर डाल के आती हूँ, ताकि धूप लगे और उनमें स्मेल ना फैले। हमारी किचन में स्मेल फैलने का ये बहुत बड़ा कारण होता है कि जो हम गीले बर्तन, गीले कपड़े, गीला जो हमारा जूना होता है, वो सब वगैरह आता है। तो ये बहुत ना, उससे आपको कभी कभी महसूस हुआ होगा, आप किसी के घर गए होगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्मेल सी फील होती होगी। तो वो स्मेल इसीलिए आती है कि वो लोग कोई भी अपनी चीज़ धुली हुई धूप पे नहीं रखते। तो धूप पे रखनी सब गीली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फ्रेंड्स, हफ्ते में रोज़ नहीं तो 2-3 बार तो किचन का जो सामान होता है, जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ब्रश हो गया, जूना हो गया, स्क्रब वगैरह हो गया, उन्हें धूप ज़रूर लगवाइएगा। तो बर्तनों में सबसे पहले मैं क्रॉकरी अलग करती हूँ, और चाय छन्नियाँ, क्योंकि देखिए क्रॉकरी होती है नाजुक, तो आप उसके ऊपर भारी बर्तन रख देंगे या उसे बाद में धोएंगे तो वो टूटने का खतरा रहता है। उसके बाद मैं चकला बेलन तवा धो लेती हूँ और उसे स्टैंड में रख देती हूँ, ताकि वो भी एक सिमट के अलग अपनी जगह रख जाए। क्योंकि स्टैंड में बर्तन ये वाले रखने से चिमटा वगैरह, ये एक तो एक जगह पूरा आपका सेटअप बन गया, दूसरा आपका टाइम बच गया, क्योंकि आप इसको जब यूज़ करते हो तो इसको आपको ढूंढना नहीं पड़ता। तो इसीलिए मुझे इसकी बहुत कमी खटकती थी, और मैंने अब इसको हाल फिलहाल दिवाली से पहले ही लिया है। और लीजिए, अब इसके बाद में सारे बर्तन धुल गए हैं, जो कपड़े और सर्फ वगैरह जहाँ रखना होता है वहाँ रख दिया है। कपड़े इसके मैं जो बाद में क्लीनिंग के थे वो धो के बाहर डाल के आई हूँ, तो अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। वैसे मैं फ़र्श पे कोई चीज़ नहीं गिरने देती, क्योंकि मैं हर चीज़ यूज़ करने के लिए प्लेट वगैरह नीचे रख लेती हूँ। तो किचन का फ़र्श देखिए मेरा बिल्कुल साफ़ ही है, लेकिन क्या करें, पोछा लगाने से पहले झाड़ू लगाना तो बनता ही है, कि हल्की फुल्की अगर कोई डस्ट है तो वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आ गई है पोछे की बारी, और पोछा मैं बैठकर ही किचन में खासकर लगाती हूँ। और जगह पे भले ही मैं स्टैंडिंग पोछा लगाऊं, लेकिन यहाँ मैं बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि जो रसोई है हमारी, इसके कॉर्नर बहुत हैं, तो इनके कॉर्नर में ना कोई भी चीज़ जमा हो सकती है। तो इसीलिए वहाँ से बैठ के ही मैं झाड़ू पोछा करना चाहूँगी, ताकि उसमें से किनारों में से जो गंदगी फंसी हुई होती है या कोई चीज़ गिर भी जाती है, उसको निकालना आसान रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से मेरी किचन बिल्कुल हो गई है क्लीन, और फर्श भी मेरा चमक गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके किसी भी काम की हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जब काम स्टार्ट किया था तो था 10 बजने में 5 मिनट, और अब हुए हैं 10:35, यानी कि टोटल मेरे हुए हैं 40 मिनट खर्च। तो ये दिन भर का क्लीन मेरा किचन हो गया है। जबकि दोपहर को जब मैं खाना बनाऊंगी तो गैस चूल्हे के जो फ्रंट होता है वहाँ पे मैं कपड़ा लगा दूंगी, और स्लिप पे भी बस सादा कपड़ा लगा दूंगी। तो इस तरीके से 40 मिनट में हमारी डेली रूटीन से किचन चकाचक चमक जाती है। और बिल्कुल ये किचन को क्लीन करने का ब्रह्मास्त्र है, कि आप 40 मिनट अगर देंगे तो आपके बर्तन, कैबिनेट, गैस चूल्हा कितना सुंदर लगता है, जैसे दिवाली के दिनों में लगता था। तो देखिए, पहले थी मेरी किचन की ये हालत, और 40
40 मिनट के बाद देखिए ये रही मेरी किचन की हालत। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मुझे आपका कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है और मैं उसका रिप्लाई भी देती हूँ। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस तो फिर इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड और फिर मिलूँगी मैं आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।